सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, रोशन अली जी जो कि पंजाब होमगार्ड से हैं, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ फॉरवर्ड की है। हर होमगार्ड के लिए ये जानना जरूरी है कि ये क्या है और होमगार्ड के अधिकारों का हनन कैसे हो रहा है, किस अनुच्छेद से हो रहा है, होमगार्ड को क्या मिलना चाहिए, होमगार्ड के पास क्या पावर है, या जो भारतीय संविधान है उसका हनन कैसे हो रहा है, होमगार्ड को जो समानता का अधिकार मिलना चाहिए वो किस अनुच्छेद के साथ मिलना चाहिए, और जो सेवा का अस्तित्व व नागरिक का अधिकार है वो कौन सा अनुच्छेद है। इन सब तमाम बातों को लेकर आज का टॉपिक जो कि व्हाट्सएप के ऊपर आया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक जानकारी इसके अंदर दी गई है। ऐसी जानकारी न कभी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब चैनल पे दिखाई गई है। ये फर्स्ट टाइम है कि जिसने भी लिखा है बहुत ही अच्छा और सुंदर और पूर्णतः जो भारतीय संविधान है उसको मद्देनजर रखते हुए जो याचिकाएं लगती है उसमें कौन कौन से पैरा एनेक्सर यूज होते हैं और किस पॉइंट के तहत, किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, जिसके अंदर हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील करते हैं उसके अंदर माननीय कोर्ट को बताते हैं कि हमारे जो भारतीय संविधान है इसकी धारा, इसके तहत हमारा शोषण जो हमें मिलना चाहिए वो न मिलकर हमारे अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है। तो साथियों, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि रोशन अली जी ने फॉरवर्ड किया है, इसके अंदर बताया गया है कि होमगार्ड 78 वर्षों से है और इसका स्थायित्व देश के आंतरिक सुरक्षा व सामाजिक न्याय के पहलों से जुड़ा है। तो साथियों, देखते हैं इसके अंदर क्या होमगार्ड की भूमिका है, स्थायित्व है। तो होमगार्ड का गठन 1947 में हुआ था, जिसका उद्देश्य पुलिस बल को आपातकालीन स्थितियों में आंतरिक सुरक्षा और प्राकृतिक आपदा में सहायता देना था। यानी जब 1947 के अंदर होमगार्ड का उदय हुआ, उस समय जो प्राकृतिक आपदाएं थी, जो उस समय विश्व युद्ध चले, तो उस समय ऐसी आपातकालीन स्थितियों को निपटने के लिए, आंतरिक सुरक्षा देने के लिए होमगार्ड का गठन किया गया था। लेकिन कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारी ड्यूटी यातायात में ली जा रही है, किसी चुनाव जो राज्य में कहीं भी हो उसमें भी ली जा रही है, रात्रि गश्त में, सीएम ड्यूटी में, वीआईपी ड्यूटी में, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ देखो वहाँ वहाँ होमगार्ड दिखाई देता है। तो साथियों, ऐसे जवान जो कि सरकारी काम करते हैं, यानी सरकार में कानून व्यवस्था की ड्यूटी करते हैं, तो एक तरफ जो पुलिस का जवान है वो भी ड्यूटी करता है और होमगार्ड का जवान है वो पुलिस की भांति ड्यूटी करता है। एक तरफ पुलिस को वेतन, ग्रेजुटी, पेंशन व अन्य लाभ मिलते हैं, लेकिन होमगार्ड वही कानून व्यवस्था उसी भांति, उसी वर्दी में करता है, लेकिन मात्र स्वयंसेवक के नाम पे उसका शोषण किया जाता है और उसको अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। आपने देखा अभी अमित शाह जी जो कि भारतीय गृह मंत्री है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने होमगार्ड के लिए जो वेतन का आदेश दिया है वो बहुत ही गलत है। होमगार्ड को आय के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि ये तो स्वयंसेवक है। अब अमित शाह जी जो गृह मंत्री है उनको कोई ये बताए कि आप भारतीय संविधान से ऊपर नहीं हो, आप एक राजनेता हो जिसका उद्देश्य है भारतीय जो संविधान है उसकी रक्षा करते हुए देश को आगे बढ़ाना है। आप जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मौखिक चैलेंज कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये जो फैसला है वो डायरी संख्या जो होती है उसमें भी क्लियर है, कंटेंट में भी क्लियर है, सरकार की रिव्यू अपील खारिज हो रखी है। उसके बाद में भी एक भारतीय गृह मंत्री अगर ऐसा वक्तव्य या ऐसा कुछ भाषण देता है जिसके अंदर भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेशों को गलत बताया जाता है, तो ये होमगार्ड या आम नागरिक
जो दृष्टि है, जो नज़र है, उसके अंदर सही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक पीठ है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हर राज्य में सबको मानना होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की ऐसे आलोचना की जाए और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको भारत के अंदर सर्वोच्च जो पद है उसमें भी नंबर 3 पे रखा गया है, जो भारतीय गृह मंत्री है, वो कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था संभालते हैं, अगर उनके द्वारा ऐसी बात कही जाती है तो साथियों ये बहुत ही गलत है। तो आपने देखा कि होमगार्ड की भूमिका व अस्तित्व क्या है। इसके बाद के अंदर क्या कहता है संविधान, भारतीय संविधान व मौलिक अधिकार, जो नंबर 2 बिंदु है, उसके अंदर बताया गया है कि भारतीय संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 14 है जो हमें समानता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 16 जिसके अंदर रोजगार के समान अवसर का अधिकार प्राप्त है, यानी कोई भी नागरिक सरकारी नौकरी में समान अवसर समान वेतन का अधिकार प्राप्त करते हैं। हम भी आम नागरिक में आते हैं, हम भी कानून व्यवस्था ड्यूटी संभालते हैं। एक तरफ आपको बताया था पुलिस का जवान ड्यूटी करता है, एक तरफ हम ड्यूटी करते हैं, दोनों की ड्यूटी सेम है। और आपको पता है कि जो भी नियोजन प्रणाली है उसके अंदर स्पष्ट शब्दों के अंदर बताया गया है कि बिंदु संख्या 2, यदि कोई होमगार्ड किसी विभाग के अंदर किसी पद पे काम करता है तो उक्त समय जब ड्यूटी का टाइम आता है तो उसके समय जो रिक्त पद है या जिस पद पे वो जा रहा है उसकी जो संपूर्ण शक्तियां हैं उसमें निहित होगी। यानी यदि पुलिस का जवान है और होमगार्ड जवान है, उसके अंदर वही कानून के संविधान के तहत दोनों की शक्तियां एक होगी। लेकिन जब बात होमगार्ड के मौलिक अधिकारों के तहत आती है तो होमगार्ड को नीचा बताया जाता है और जो सरकारी कर्मचारी है उनके तहत वेतन वगैरह नहीं दिया जाता। इसके अलावा आपने देखा ये संविधान का मौलिक अधिकार 14 व 16 का हनन है। नंबर 3 समानता का अधिकार व भेदभाव की रोकथाम। तो साथियों 8 लाख को स्थायी करने हेतु, उनके अधिकार रक्षा करने हेतु तो संविधान का अनुच्छेद 14 है और जो अनुच्छेद 39 है जो कि राज्य की नीतियों पर दिशा निर्देश का पालन करता है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ साथ सभी नागरिकों को समान रूप से जीने का अधिकार प्राप्त करता है। तो इसका भी स्पष्ट तौर पे उल्लंघन किया जा रहा है। संविधान में स्पष्ट है कि सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी निभानी होगी। हम भी सरकारी ड्यूटी करते हैं और हमें न कर इस तरह तो न मिलके मात्र मानदेय देके काम लेके छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारे गरिमापूर्ण जीवन पे काला धब्बा है। इसके अलावा जो नेताओं के लिए पेंशन और लाभ की बात आती है तो साथियों आप सबको पता है कि नेता जो होता है वो चुन के जाता है, वो भी स्वयंसेवी होता है और उनके लिए कोई एजुकेशन वगैरह कुछ नहीं होती। मात्र संविधान उन्हें अधिकार देता है कि जो व्यक्ति जिसको एक भारतीय नागरिक जिनको चुन के आगे भेजते हैं वो नेता बनते हैं, वो कानून अपने लिए विधानसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। और इन्होंने नेताओं ने एक विधायिका कार्यपालन का विशेष